क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस जीत का आप जश्न मनाने वाले हों, वही जीत आने वाली सबसे बड़ी तबाही का दरवाजा खोल दे। जिस पल आईपीएस ईशा ने अवनी की कलाई में हथकड़ी डाली, उस पल सबको लगा कि आखिरकार न्याय की जीत हो गई, अपराध हार गया और अब इस परिवार की परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। पुलिस स्टेशन की दीवारों के बीच खड़ी अवनी का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि असली खेल अभी शुरू ही हुआ है। ईशा ने एक एक सबूत उसके सामने रखा, उसके सारे झूठ उजागर कर दिए और कानून की ताकत का एहसास करा दिया। लेकिन तभी अवनी ने बेहद धीमी आवाज में ऐसी बात कही जिसने ईशा के मन में पहली बार बेचैनी पैदा कर दी। उसने कहा कि उसे गिरफ्तार करके शायद कानून ने अपना काम पूरा कर लिया हो, लेकिन इस कहानी का अंत अभी बहुत दूर है। वह तो केवल एक मोहरा थी, असली खिलाड़ी तो अभी भी परछाइयों में छिपा बैठा है और उसकी अगली चाल इतनी खतरनाक होगी कि पूरा परिवार संभल भी नहीं पाएगा। यह सुनते ही ईशा के चेहरे का आत्मविश्वास कुछ पल के लिए डगमगा गया। वह समझ गई कि सामने दिखाई देने वाला दुश्मन सबसे बड़ा खतरा नहीं होता, असली खतरा वह होता है जो दिखाई ही नहीं देता। पुलिस स्टेशन से निकलते समय उसके कदम पहले जैसे मजबूत नहीं थे। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था कि आखिर वह कौन है जो इतने समय से सबकी जिंदगी को अपने इशारों पर चला रहा है। रात गहराने लगी और ईशा घर पहुंची, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। पूरा घर शांत था, जैसे आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा हो। अपने कमरे में बैठकर वह पुरानी फाइलों को दोबारा देखने लगी। हर दस्तावेज, हर बयान और हर सबूत को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी कड़ी उससे छूट गई है। तभी पीछे से सूरज आया। उसने ईशा के कंधे पर हाथ रखा और बेहद अपनापन भरी आवाज में कहा कि हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती और चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आ जाए, वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। यह सुनते ही ईशा की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे सूरज को गले लगा लिया। दोनों के बीच